नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नो बैक डे जो रजिस्टर तैयार करना है या रिकॉर्ड तैयार करना है तो किस प्रकार करना है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले सेशन में नो बैक डे से रिलेटेड सारी जानकारी मैंने आपको दी थी, उसमें कंप्लीट पूरी जानकारी आपको बताई थी। इस सेशन में नो बैक डे का रजिस्टर आपको किस प्रकार तैयार करना है, क्योंकि इस बार जो नो बैक डे में जो थोड़ा परिवर्तन किया गया है, पहले प्रत्येक शनिवार को नो बैक डे आयोजित करवाया जाता था। इस बार द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को नो बैक डे आपको विद्यालयों में जो है मनाना है। तो इसका रजिस्टर कैसे बनेगा, रिकॉर्ड किस प्रकार संधारण करना है, या जो प्रपत्र हैं वो आपको किस प्रकार तैयार करना है, जो नो बैक डे जो गतिविधि है उसको किस प्रकार जो है आपको संधारित करना है, प्रभारी किस प्रकार बनाना है, ग्रुप किस प्रकार बनाने हैं, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही साला दर्पण पर एंट्री कैसे करोगे, इसकी भी जानकारी मैं आपको जो है इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही ये वीडियो आपकी सहायता के लिए हैं और कुछ भी चेंजेज वगैरह आपको करना है तो आप अपने स्तर पर कर सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो आपको रजिस्टर तैयार करना है, रिकॉर्ड संधारण करना है, तो देखिए इस प्रकार कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर रजिस्टर का जो है फर्स्ट पेज देख सकते हैं, जिसमें नो बैक डे रजिस्टर्ड हैं जो सत्र 2023-24 से जारी हैं। यहाँ पर देखेंगे तो नो बैक डे एक्टिविटी जो गतिविधि है, रजिस्टर रिकॉर्ड संधारण है, वो यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार आप लिखेंगे और नो बैक डे रजिस्टर आप जब तैयार करेंगे तो सबसे पहले आपको नो बैक डे का सामान्य परिचय इसमें नोट करना है कि ये कब से शुरू हुआ है, इसमें क्या क्या गतिविधियाँ आपको करवानी है। तो इस प्रकार पूरी नो बैक डे की आप यहाँ पर जो है सामान्य परिचय के रूप में इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, नो बैक डे कार्यक्रम प्रभारी जो आपको नियुक्त कर लेना है, जो भी आपके विद्यालय में टीचर्स हैं उसको आप यहाँ पर नियुक्त कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, नो बैक डे कार्यक्रम का सह प्रभारी भी आप नियुक्त कर ले कि मान लीजिए किसी के कारणवश नो बैक डे प्रभारी नहीं उपस्थित है तो यहाँ पर सह प्रभारी उसकी जिम्मेदारी वहन कर सकेगा। इसके बाद देखिए, समूह की जानकारी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नो बैक डे में आपको पता है कि 5 समूह हैं और 5 समूहों के अलग अलग नाम दिए गए हैं और उनके कक्षा समूह भी यहाँ पर बताए गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला समूह है वो समूह 1 है, उसको अंकुर नाम दिया गया है, वो कक्षा 1 से 2 के विद्यार्थियों के लिए हैं। इसके बाद देखिए, समूह 2 है, उसका नाम प्रवेश है और कक्षा 3 से 5 तक ये इसमें कक्षाएँ रहेगी। तीसरा समूह है दिशा, जो इसमें कक्षाएँ वो 6, 7, 8 हैं, और जो चौथा समूह है क्षितिज, जो कक्षा 9, 10 के विद्यार्थियों के लिए हैं। इसी प्रकार देखिए, 5वां समूह है उन्नति, जो कक्षा 11, 12 के विद्यार्थियों के लिए। तो इस प्रकार आपको 5 समूह बनाने हैं, 5 समूह के अलग अलग नाम है और अलग अलग कक्षा इसमें रहेगी। तो इस प्रकार ये समूह जानकारी भी आपको अपने रजिस्टर में संधारित कर लेनी है। इसके बाद देखिए, जो आपको नो बैक डे कार्यक्रम है 24-25 का या जो भी कार्यक्रम है, इसमें आपको जो तैयारी करनी है ये जून 2024 के अंतिम सप्ताह में ही आपको तैयार कर लेना था। जिसमें नो बैक डे कार्यक्रम का उत्तरदायित्व और विद्यालय स्तर पर क्या रहेगा उसकी जानकारी आपको नोट करनी है। जिसमें नो बैक डे की थीम क्या रहेगी, कक्षा समूह और प्रभारियों की नियुक्ति आपको कर लेनी है। यहाँ पर देखें तो इस प्रकार आपको जो है इसका कार्यक्रम बना लेना है, जिसमें क्रम संख्या है, नो बैक डे थीम, और जो अब इस बार जो नो बैक डे चलाया जा रहा है ये द्वितीय और चतुर्थ शनिवार है। यानी कि पहले तो प्रत्येक दिन नो बैक डे होता था प्रत्येक शनिवार को, लेकिन इस बार द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को ही नो बैक डे आपको विद्यालयों में मनाना है। यानी कि दूसरा और चौथा शनिवार ही नो बैक डे का रहेगा। थीम प्रभारी का नाम है और कक्षा समूह प्रभारी का नाम है। तो इस प्रकार आपको रजिस्टर तैयार कर लेना है, जिसमें देखिए जो द्वितीय शनिवार हैं इसका थीम प्रभारी आपको बनाना है। यानी कि द्वितीय शनिवार का थीम प्रभारी कौन रहेगा, और देखिए यहाँ पर कक्षा समूह है, कक्षा समूह के भी आपको जो समूह 1 से 5 तक जितने भी समूह हैं, मान लीजिए पीएस विद्यालय तो वहाँ पर 2 ही समूह है, समूह अंकुर और समूह प्रवेश। जहाँ पर यूपीएस विद्यालय वहाँ पर समूह 3 रहेंगे, अंकुर, प्रवेश और दिशा। और जहाँ पर सीनियर सेकेंड स्कूल है वहाँ पर 5 समूह रहेंगे, अंकुर, प्रवेश, दिशा और क्षितिज, और यहाँ पर जो है उन्नति। इस प्रकार 5 जो समूह रहेंगे और उनके जो है प्रभारी सह प्रभारी आपको बना लेने हैं, और यहाँ पर थीम प्रभारी रहेंगे। अब थीम मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि थीम काफ़ी सारी इस बार दी गई हैं, तो थीम को जब हम महीनेवार उसका रिकॉर्ड संधारण करेंगे उसमें मैं आपको पूरी थीम की जानकारी दूंगा। इसके बाद देखिए, जो चौथा शनिवार है उसका भी थीम प्रभारी आप इस प्रकार नियुक्त कर ले, और 5 समूह के जो प्रभारी हैं वो यहाँ पर आप इस प्रकार तैयार कर ले। तो यानी कि आपका नो बैक डे प्रभारी हो
चुका है। दोनों जो शनिवार है, दूसरा और चौथा, उसका थीम प्रभारी यहाँ पर ने पहले से ही उसका रिकॉर्ड तैयार कर लिया है और प्रत्येक जो समूह है उसके प्रभारी सह प्रभारी भी आपने नियुक्त कर लिए हैं। जहाँ पर हो सकता है स्टाफ कम हो तो वहाँ पर आप जो है अपने व्यवस्था के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रभारी समूह प्रभारी जो है तैयार कर सकते हैं, सह प्रभारी भी बना सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको मंथली जो कार्यक्रम तैयार करना है नो बैग डे का, तो देखिए ये आपको जो महीना है उसके प्रथम सोमवार को ये कार्यक्रम तैयार कर लेना है। यहाँ पर मैंने जो है प्रथम सोमवार की यहाँ पर सूचना नहीं लिखी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो माह का प्रथम सोमवार है उसी दिन आप यहाँ पर नो बैग डे की जो है मासिक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ले। इसमें देखिए दिनांक आ जाएगी, जिसमें द्वितीय शनिवार और चतुर्थ शनिवार की दिनांक आप लिख लेंगे। इसके बाद देखिए थीम का प्रकार, जो थीम है वो जो भी समूह है समूह के अकॉर्डिंग आपकी जितनी भी थीम्स है वो आप यहाँ पर जो द्वितीय शनिवार है उसमें ले लेंगे और चतुर्थ शनिवार है उसमें आप ले लेंगे। जितनी भी थीम्स है उसको आप डिवाइडेशन कर सकते हैं दूसरे और चौथे शनिवार में। तो इस प्रकार यहाँ पर उनकी थीम आ जाएगी, जितनी भी थीम है समूह के अकॉर्डिंग, जैसे अंकुर है, प्रवेश है, दिशा है, उन्नति, क्षितिज है, तो उनकी थीम आप यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो समूह हो ही चुका है, यहाँ पर देखिए गतिविधि का संक्षिप्त विवरण, तो आपको जो भी थीम है उसकी जो भी गतिविधि है उसका संक्षिप्त विवरण भी आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो सितंबर माह में द्वितीय शनिवार की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए आओ राजस्थान को जाने जो मुख्य थीम है, इसमें आप देखेंगे तो जो गतिविधि हैं वो है चित्र बनाओ रंग भरो, यानी कि तीज त्योहार मेलों से रिलेटेड यहाँ पर ये थीम के आधारित आपको गतिविधि करानी है। इसी प्रकार देखिए दूसरी थीम में तंबाकू से बचाव की मुहिम जो अंकुर और प्रवेश दोनों जो ग्रुप हैं उनके लिए करवानी है। तो इसमें देखिए तंबाकू सेवन के दुष्परिणाम से आप उनको परिचित करा सकते हैं। तो इस प्रकार जो थीम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर गतिविधियों का भी आप संक्षिप्त विवरण दे दें और कौन कौन से समूह में ये एक्टिविटी करवाई जाएगी उसका भी आप यहाँ पर जो है ये आप यहाँ पर मेंशन कर दें। इसके बाद देखिए गतिविधि का स्थल कक्षा, यानी कि गतिविधि आप कहाँ आयोजित करें, कक्षा में कर रहे हैं या स्कूल में कर रहे हैं या खेल मैदान में कर रहे हैं, तो उसका विवरण भी आपको यहाँ पर दे देना है। इसके बाद देखिए विद्यार्थी की कुल संख्या, यानी कि आपके विद्यार्थी में जो समूहवार कितने विद्यार्थी, अंकुर में कितने विद्यार्थी हैं, प्रवेश में कितने हैं, इसी प्रकार दिशा जो क्षितिज उन्नति हैं, यानी कि जो भी आपकी विद्यालय की स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप विद्यार्थियों की कुल संख्या यहाँ पर लिख दें। इसके बाद देखिए भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि समूह के अनुसार आपको यहाँ पर भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी बॉयज गर्ल्स टोटल में यहाँ पर जो है कर लेनी। तो इस प्रकार आप यहाँ पर मासिक मेमो जो है मासिक कार्यक्रम है पहले से ही तैयार कर ले, प्रत्येक माह के सोमवार को ही आप तैयार कर लें और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप उसकी जो भी जो मुख्य थीम है जो ग्रुप्स के अकॉर्डिंग है और उनकी कौन कौन सी एक्टिविटी कौन से ग्रुप में आप करवाने वाले हैं उसकी यहाँ पर संक्षिप्त गतिविधि का विवरण भी दे दें। और इस प्रकार यहाँ पर कहाँ पर करवाएंगे, कितने विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, वो सारी जानकारी आप यहाँ पर मासिक कार्यक्रम में पहले से ही तैयार कर लेंगे। तो इस प्रकार मासिक कार्यक्रम है उसको आप यहाँ पर बना लेंगे, ये रिकॉर्ड आप संधारित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए साथियों जो आपको नो बैग डे कार्यक्रम है इसका प्रतिवेदन भी तैयार करना है, यानी कि प्रत्येक द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को आपको ये तैयार करना होगा। इसमें देखिए माह का नाम आ जाएगा, दिनांक आ जाएगी, द्वितीय चतुर्थ शनिवार जिस पर भी आप तैयार कर रहे हैं देखिए यहाँ पर क्रम आ जाएगा, अगर द्वितीय शनिवार है तो ये आ जाएगा, चतुर्थ शनिवार है तो ये आ जाएगा। इसके बाद देखिए थीम का नाम यहाँ पर आ जाएगा कि द्वितीय शनिवार के कौन कौन सी थीम थी वो यहाँ पर आ जाएगा, समूह के नाम यहाँ पर आ जाएंगे और समूह प्रभारी का नाम और पदनाम यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्रम से बात करें तो क्रमशः आप लगा देंगे और गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे, जिसमें जो गतिविधि है वो प्रतिफल या कौशल दक्षता से आदि से रिलेटेड है उसकी जानकारी फिल कर देंगे। और देखिए विद्यार्थियों की कुल संख्या और भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या आप यहाँ पर फिल कर देंगे। तो इस प्रकार ये तैयार हो जाएगा। और देखिए कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों की संख्या भी आपको यहाँ पर जो है नोट कर देनी है, 3-4 जो भी हैं अतिथि वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या श्रेष्ठ मतलब गतिविधि आयोजन को श्रेष्ठ बनाने तो सुझाव हैं तो वो भी आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद भी देखिए समूह की गतिविधियों से प्राप्त चार्ट, मॉडल, सर्वेक्षण प्रपत्र, वीडियोज, फोटोग्राफ्स आदि जो कि गतिविधि के होने को प्रमाणित करे को सॉफ्ट हार्ड कॉपी में नो बैग डे कार्यक्रम प्रभारी को गतिविधि आयोजन के बाद देवे और नो बैग डे कार्यक्रम प्रभारी इन्हें सत्य पर्यंत अपने पास से सुरक्षित रखेंगे। और इस प्रकार यहाँ पर देखिए थीम प्रभारी और हस्ताक्षर नो बैग डे कार्यक्रम प्रभारी किए हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो है प्रत्येक जो शनिवार हैं यानी कि द्वितीय चतुर्थ शनिवार, क्योंकि इस बार 2 बार ही यहाँ पर नो बैग डे कार्यक्रम मनाया जा रहा है तो उसका ही यहाँ पर प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रतिवेदन अलग अलग जो प्रभारी हैं उनको बनाना होगा, तो यहाँ पर आप एक साथ भी इसको तैयार कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
देखिए ये मैंने पिछली बार तैयार किया था, जिसमें ये आपको प्रत्येक शनिवार को, यानी कि जो शनिवार है द्वितीय चतुर्थ शनिवार उसको तैयार करना है। तो यहाँ पर माह का, दिनांक का और शनिवार का क्रम आ जाएगा और थीम के नाम यहाँ पर आ जाएंगे। अब थीम देखिए यहाँ पर जो भी हो सारी थीम्स आप यहाँ पर लिख दें। इसके बाद देखिए यहाँ पर समूह के नाम आ जाएंगे, जो भी समूह हैं आपके, हो सकते हैं 2 हैं, 3 हैं या 5 समूह हैं, वो समूह आ जाएंगे और उन समूह प्रभारियों के नाम और पदनाम यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे कि कौन सा समूह है, उसका प्रभारी कौन है, पदनाम आ जाएगा। इसी प्रकार सभी समूह के हो जाएंगे। इसके बाद देखिए गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण आपको यहाँ पर देना है कि ये गतिविधियाँ थी और इसमें देखिए विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी और भाग लेने वाले विद्यार्थियों की इतनी संख्या रही। उपस्थित अतिथि को आप 3 अतिथि यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, जो भी हो आपकी स्थिति को कोडिंग यहाँ पर देख लें। इसके बाद देखिए गतिविधि आयोजन को श्रेष्ठ बनाने हेतु सुझाव, तो ये भी एक साथ भी आप यहाँ पर प्रपत्र तैयार कर सकते हैं। या तो आप अलग अलग जो समूह प्रभारी वो अलग अलग तैयार कर लेंगे, या चाहे तो आप एक साथ यहाँ पर सभी समूह का एक साथ भी यहाँ पर जो है प्रपत्र प्रतिवेदन है वो तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट में आप देखिए हस्ताक्षर थीम प्रभारी, हस्ताक्षर नो बैग डे कार्यक्रम प्रभारी, तो इस प्रकार ये आप प्रतिवेदन भी यहाँ पर तैयार कर लेंगे। इसके बाद देखिए एक यहाँ पर और भी है कि समूहवार गतिविधियों का आप क्रियान्वयन विवरण और चरण भी बना सकते हैं कि आपको जो गतिविधि दी गई है समूहवार, उसका क्रियान्वयन आप किस प्रकार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो थीम है और शनिवार हैं उसका दिनांक वगैरह लगाकर आप यहाँ पर ऊपर लिख देंगे। इसके बाद देखिए कक्षा समूह आ जाएंगे और गतिविधि का नाम आ जाएगा, गतिविधि का क्या उद्देश्य है, उसके लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या होगी और गतिविधि का क्रियान्वयन या चरण किस प्रकार किया जाएगा, वो भी आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। और सीखने के प्रतिफल उससे क्या रहेंगे वो भी आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। और अन्य विवरण अगर हैं तो वो भी आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक जो शनिवार हैं यानी द्वितीय और चतुर्थ शनिवार, उसकी जो थीम है, थीम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कक्षा समूह और उसका जो क्रियान्वयन आपको करना है, किस प्रकार करना है, वो जानकारी भी आप यहाँ पर इस प्रकार का प्रपत्र में भी तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार साथियों आप रिकॉर्ड रजिस्टर तैयार कर सकते हैं। अगर साथियों आपको लगता है कि ये जो है रिकॉर्ड तैयार करना काफ़ी कठिन है, लिखना वगैरह काफ़ी दिक्कत कर सकता है क्योंकि आपके पास स्टाफ नहीं है, समय ख़राब होता है, तो आपको यहाँ पर प्रारूप दिए गए हैं। इन प्रारूप को आप प्रिंट ले सकते हैं। इनकी PDF मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूँगा, जिसमें दूसरा चौथा शनिवार की इस प्रकार आप थीम प्रभारी और कक्षा समूह प्रभारियों की एंट्री कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर मासिक मेमो दिया गया है कि मासिक प्रारूप आपको तैयार करना है। इसमें देखिए दिनांकवार थीम का प्रकार दिया गया है, जो भी थीम है वो थीम आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी, समूह है। और यहाँ पर देखिए इसी प्रकार जो मैंने आपको रजिस्टर में तैयार करके बताया था उसी प्रकार यहाँ पर पूरी जानकारी थीम के अनुसार दी हुई है। देखिए इस प्रकार यहाँ पर पूरा आपको जो प्रपत्र ब हैं और यहाँ पर देखिए हस्ताक्षर थीम प्रभारी के आ जाएंगे और नो बैग डे कार्यक्रम प्रभारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। प्रतिवेदन की बात करें तो ये प्रतिवेदन आप यहाँ पर अलग अलग तैयार कर सकते हैं, या रजिस्टर में मैंने एक साथ आपको बताया था सभी समूह का, वो भी आप एक साथ भी तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये भी हो जाएगा। तो प्रपत्र के माध्यम से भी आप रिकॉर्ड संधारण कर सकते हैं या रजिस्टर रिकॉर्ड बनाकर भी आप जो है इसका जो है नो बैग डे का संधारण, रिकॉर्ड संधारण कर सकते हैं। और साथियों जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि नो बैग डे की एंट्री आपको साला दर्पण पर भी करनी होगी। हालांकि अभी साला दर्पण अपडेट नहीं है, पुराने सेशन में के अकॉर्डिंग अभी नो बैग डे की उसमें जानकारी दी हुई है, हो सकता है वो जल्दी अपडेट हो जाएगा और वहाँ पर आपको साला दर्पण पर जो नो बैग डे की एंट्री करनी होगी। जैसे भी एंट्री शुरू होगी मैं आपको उसकी जानकारी आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें देने का प्रयास करूँगा। और साथियों ये थी पूरी जानकारी नो बैग डे जो सत्र 24-25 है, जिसमें 2 शनिवार के अकॉर्डिंग आपको जो है रिकॉर्ड संधारण करना है या किस प्रकार आपको नो बैग डे प्रभारी, थीम प्रभारी, समूह प्रभारी नियुक्त करना है, गतिविधि रिकॉर्ड किस प्रकार संधारित करना है, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।